हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि बजट क्या है। बजट का भी अर्थ समझेंगे और बजट के प्रकार के बारे में समझेंगे और संपूर्ण बजट का इतिहास के बारे में समझेंगे कि जैसे स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया और गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, सबसे पहले बजट किसने पेश किया, महिलाओं में और पुरुषों में, सब पूरा इतिहास अभी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम बजट का अर्थ समझेंगे कि बजट किसे कहते हैं। ठीक है, तो बजट का अर्थ और विशेषताएं, प्रकार, महत्व, ये सभी आगे चल के जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बजट एक वित्तीय योजना होता है। ठीक है, वित्तीय योजना का मतलब क्या है? एक पैसे के लिए प्लान बनाया जाता है कि कैसे खर्च किया जाए और कैसे आता है कैसे जाता है। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति परिवार, व्यवसाय या सरकार की आय व्यय का अनुमान एक निश्चित अवधि मतलब 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि बजट एक वित्तीय योजना है, यानी कि पैसा के लिए बनाई गई एक योजना है जिसमें किसी व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय या सरकार की आय और व्यय का अनुमान एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और सरल शब्दों में देखें तो बजट भविष्य की आय खर्च का खाका है, मतलब कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है ये बजट। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि और बजट की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, बजट की कुछ विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए पहली बजट की विशेषता है तो वो है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? भविष्य की आय और खर्च का अनुमान, यानी कि भविष्य में किस तरह खर्च किया जाएगा और उसका उसकी आय किस तरीके से होगी, ये सब का अनुमान इसी में लगाया जाता है, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है निर्धारण अवधि। निर्धारण अवधि मतलब यह निश्चित समय, यानी कि 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एक ही वर्ष के लिए बनाया जाता है, इसके बाद दूसरा बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है जो ये लिखित योजना, यानी कि बजट हमेशा लिखित रूप में तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि मतलब बोल दिया गया कि इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे और इतना पैसा यहाँ से आएगा, तो ऐसा नहीं होता, ये एकदम लिखित रूप में होता है। ठीक है, और जो चौथा विशेषता है वो है नियंत्रण का साधन, यानी कि खर्च को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कि यह इस तरीके से योजना बनाता है जिससे कि कम पैसे में अधिक काम हो सके। ठीक है, जो पांचवी जो विशेषता है वो है लक्ष्य आधारित, यानी कि वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए बजट के कुछ प्रकार के बारे में देखेंगे कि बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बजट के टाइप्स ऑफ बजट के प्रकार, पहला बजट है वो है संतुलित बजट, यानी कि बैलेंस्ड बजट। ठीक है, देखिए जब आय और व्यय एकदम बराबर होता है तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं, यानी कि जैसे आय भी 50 करोड़ है 50 करोड़ है और जो व्यय है वो भी 50 करोड़ है, यानी कि जो आय है, जो टैक्स के रूप में या किसी के रूप में भी मान सकते हैं, जो सरकार की जो आय है वो 50 करोड़ है और जो खर्च किया गया है वो भी 50 करोड़ है, तो इसे हम संतुलित बजट कहेंगे। ठीक है, और जब जब व्यय ज़्यादा हो जाता है व्यय जब ज़्यादा हो जाता है और जब आय कम हो जाती है तो ये क्या होता है? ये घाटे का बजट होता है, जो कि दूसरे नंबर का बजट है। घाटे का बजट क्या है? जब व्यय यानी कि खर्च जब अधिक हो जाता है और जब खर्च अधिक हो जाता है और आय कम हो जाती है तो वो घाटे का बजट हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो बजट है तीसरा बजट देखेंगे कि तीसरा बजट कौन सा है। तीसरा बजट है अधिशेष बजट। अधिशेष का मतलब सरप्लस बजट, यानी कि जब आय अधिक हो जाती है, आय जैसे 50 करोड़ है आय जैसे 50 करोड़ है और जो खर्च है वो 20 करोड़ है, यानी कि खर्च कम है और आय अधिक है, तो वो अधिशेष बजट होता है। अधिशेष का ये सरप्लस का मतलब बचत बजट भी होता है। ठीक है, अधिशेष या बचत भी आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, अब इसके माध्यम से देखेंगे कि बजट क्या होता है। देखिए, जब रेवेन्यू मतलब आय, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय यानी कि खर्च। जब खर्च अधिक हो और आय कम हो तो उसे क्या कहते हैं, घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, और ये जो रेवेन्यू है यानी कि व्यय और आय है, ये बराबर है तो इसे बैलेंस्ड बजट कहेंगे। ठीक है। और जो तीसरे नंबर का बजट है वो है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। ये गलत लिख गया यहाँ पे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू यानी कि जब एक्सपेंडिचर ये कम होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है और आय ज़्यादा होती है तो वो सरप्लस बजट हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बजट का महत्व समझेंगे कि बजट का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। ठीक है। वित्तीय नियंत्रण, बजट खर्चों में नियंत्रण करता है, यानी कि जो बजट है वो खर्चों में नियंत्रण करता है और अनावश्यक खर्च से बचाता है, यानी कि ये फालतू के खर्चों से भी बचाता है और यह खर्चों को नियंत्रित भी करता है। यानी कि ऐसे नहीं कि मतलब फालतू खर्चा किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं करता है। वो सीमित कर देता है कि इतना खर्चा इस सेक्टर में खर्च होना है। ठीक है। और जो दूसरा नंबर है वो है बचत बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि ये बचत एवं निवेश की योजना बनाने में मदद करता है। यानी कि यह मान लीजिए कि शिक्षा के सेक्टर में, मान लीजिए शिक्षा के सेक्टर में 20 करोड़ खर्च करने हैं। ठीक है। तो ये 20 करोड़ निर्धारित कर देता है कि इतना ही इस सेक्टर में खर्च होगा। ठीक है। तो ये पहले से योजना बना देता है। ठीक है। और जो तीसरे नंबर का है वो है लक्ष्य प्राप्ति, यानी कि घर खरीदना, पढ़ाई, व्यवसाय जैसे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद भी करता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं जो कि चौथा नंबर है, संसाधनों का सही उपयोग। उपलब्ध धन का सही एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है, यानी कि जो धन है फालतू खर्चों से इसको बचाता है। जो जहाँ पर आवश्यक है, जहाँ पर ज़रूरी है खर्च, वहाँ पे ये करवाता है खर्च, और बाकी फालतू के खर्चों से ये बचा देता है। ठीक है। और जो पांचवा नंबर है वो है आर्थिक स्थिरता, यानी कि व्यक्ति और देश दोनों के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। ठीक है। चलिए अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बजट का इतिहास। बजट के इतिहास के बारे में समझेंगे कि बजट का इतिहास क्या रहा है। ठीक है। देखिए, जो 1860 में ब्रिटिश भारत में, ठीक है, 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। यानी कि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो है जेम्स विल्सन द्वारा। कब किया गया था, तो ये 1860 में। ठीक है। अब देखिए जो स्वतंत्र भारत है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो है षणमुखम शेट्टी ने। कब किया था, तो 1947 में। ठीक है। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा ही बजट पेश किया गया था। ठीक है। अब जो 1950 है, 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। लेकिन जो सर्वाधिक बार बजट है, देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कितने बार पेश किया था इन्होंने, 10 बार। ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो है 1950 में जॉन मथाई ने। ठीक है। अगर गणतंत्र भारत का पूछा जाए तो गणतंत्र भारत के कौन से हैं, देखिए स्वतंत्र भारत के तो ये हो गए। ठीक है। और गणतंत्र भारत के हैं जॉन मथाई। ठीक है। अब देखिए भारत में पहली बार महिला द्वारा, यानी कि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली बार महिला द्वारा बजट कब पेश किया गया था, ये किसने पेश किया था, तो भारत में जो पहली बार महिला द्वारा बजट पेश किया था वो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी वो
उन्होंने पहली बार बजट पेश किया था, जो कि महिलाओं में थी। ठीक है। अब बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने किया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार महिला में किसने बजट पेश किया है, तो वो है सीतारमण जी ने। ठीक है। अब देखिए, सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी का रहा है। यानी कि सबसे लंबी अवधि का जो बजट भाषण रहा है वो किसका रहा है? निर्मला सीतारमण जी का। कब का? 2020 का। ये था 2 घंटे 42 मिनट का था। ठीक है, 2 घंटे 42 मिनट का। और जो 2020 में जो बजट पेश किया था वो कौन से नंबर का था? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए ये 8वें नंबर का था। ठीक है, 8वें नंबर का बजट पेश किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसकी निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष जो है, बजट एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है। बजट एक महत्वपूर्ण आर्थिक का मतलब वही होता है कि पैसे से लेना देना उपकरण है, जो आय व्यय को संतुलित, बजट बढ़ाने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। यानी कि यह आय और व्यय को संतुलित करता है कि कितना व्यय हुआ और कितनी आय प्राप्त हुई, इसको संतुलित करता है। और इससे जो लेखा जोखा ये होता है, तो ये बजट में किया जाता है। ठीक है। और जो बचत बढ़ाने और भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करता है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।